आखिर अंतिम समय में कर्ण ने अभिमन्यु को क्या कहा? आखिर 15 वर्ष के उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के महारथियों को कितनी बार हराया था? मित्रों, जब भी महाभारत का नाम लिया जाता है तब अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को कुछ नहीं आता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेक योद्धाओं को धूल चटाया था, लेकिन अंत में अपने पराक्रम दिखाते दिखाते वो वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन मरने से पहले अभिमन्यु को कर्ण ने क्या कहा? ये कहानी है महाभारत के 13वें दिन की। कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक योजना बनाई कि वो धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे और युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। जब धर्मराज युधिष्ठिर बंदी बन जाएंगे तब युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। पांडवों की ओर से इस चक्र को भेदने का संपूर्ण ज्ञान सिर्फ अर्जुन के पास था, लेकिन कौरवों ने पहले से ही एक योजना बनाई थी कि अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर ले जाना होगा, तभी वो सफलतापूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बना सकते हैं और इस युद्ध को एक ही दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन उस चक्रव्यूह में युधिष्ठिर नहीं फंसा, क्योंकि अभिमन्यु ने धर्मराज युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर उस चक्रव्यूह को भेदने निकल पड़े और उसके पीछे पीछे चारों भाई अभिमन्यु की सहायता करने निकले। लेकिन महादेव से मिले वरदान के कारण जयद्रथ ने चारों भाई को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया और उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने अकेले ही प्रवेश किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुभद्रा के गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उसने उसी का फायदा उठाया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। उन्होंने कर्ण सहित गुरु द्रोण, कीर्तिवर्मा, कृपाचार्य, शकुनी और दुर्योधन सभी को अकेले ही पराजित किया। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने गुरु द्रोण के धनुष को काट दिया। अभिमन्यु ने कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी के ऊपर 22 बाणों की वर्षा की। अभिमन्यु के इस पराक्रम को देखकर दुर्योधन, शकुनी और कृपाचार्य के होश उड़ गए। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही बाण से लक्ष्मण के सर को धड़ से अलग कर दिया, जिस पर दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया और उसने कर्ण से कहा, सूर्य अस्त होने से पहले इसका वध करना होगा। महाभारत में अभिमन्यु ही एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही एक साथ 8 योद्धाओं को पराजित किया था। तब द्रोणाचार्य ने कर्ण से कहा, अगर इसके हाथों में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना का नाश होना निश्चित है। तब कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को अपने बाणों से काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब अभिमन्यु पर 8 महारथियों ने मिलकर एक साथ प्रहार करने लगे, परंतु तभी अभिमन्यु सबको एक एक कर परास्त करते जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाणों की वर्षा करने लगे, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ के पहियों को उठाकर युद्ध को जारी रखा और तभी उसके पास सूर्यपुत्र कर्ण पहुँचे। कर्ण ने अभिमन्यु को अपने गले से लगाया और उससे कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ
मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुम्हारे आज इस पराक्रम को देखकर मैं चकित रह गया। तुमने ये ताज हमसे छीन लिया है। अब ये दुनिया कहेगी, इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक साथ एक बालक का वध किया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गलोक चले जाओ पुत्र। और फिर कर्ण ने अभिमन्यु को उसकी पीड़ा से मुक्त किया और इस प्रकार अभिमन्यु ने मात्र 15 वर्ष की आयु में कौरवों के महान योद्धाओं को धूल चटाया। अगर अभिमन्यु को चक्रव्यूह का संपूर्ण ज्ञान होता तो महाभारत एक ही दिन में समाप्त नहीं हो जाता। आपका इसमें क्या विचार है? कमेंट में ज़रूर बताएं।